हेलो एवरीवन। एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भील की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 650 प्लस वैकेंसीज के लिए। हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो सारी की सारी अप्रेंटिसशिप के लिए ओपन हुई है। और जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेड है वो बेसिकली हमें ऑलमोस्ट 3 डिपार्टमेंट्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब वो 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं हम इस नोटिफिकेशन में के डिटेल में समझने वाले हैं। पहले तो हमें कुछ जो टेक्निकल्स हैं, ठीक है, टेक्निकल्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, उसके बाद में जो ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है, ये ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए, और फिर उसके बाद में ट्रेड ट्रेड में बेसिकली जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई जिन्होंने किया हुआ है, इन तीन एजुकेशनल के बिहाफ पर हमें 650 प्लस पदों के लिए एप्लीकेशन देखने को, मतलब नोटिफिकेशन वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जो कि है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, और ये किस लोकेशन के लिए है? बेसिकली साउथर्न रीजन के लिए है। तो इसमें जो पहला नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमें 3 डिपार्टमेंट वैकेंसियां देखने को मिल रही है। एक है मैकेनिकल में, दूसरी सिविल में, और तीसरी असिस्टेंट एचआर में। मैकेनिकल के लिए 95 पोजीशंस है, सिविल इंजीनियर के लिए 20 पोजीशंस है, और असिस्टेंट एचआर के लिए 10 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बेसिकली यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पास इन 10+2 एंड ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी एज रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट, उसके बिहाफ पर हमें दोनों में वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ठीक है, एज लिमिट की हम बात करें, इसमें मिनिमम जो एज लिमिट है वो होने वाली है 18 ईयर्स। अगर आपकी 18 ईयर्स से एज कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें जो कि काउंट होगी 1/2/2025 के अकॉर्डिंग, वो रहेगी 27 वर्ष की जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। वहीं जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको मिनिमम 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन बेनिफिट देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर जो डिसेबिलिटी से चैलेंज्ड पर्सन है उनके लिए मिनिमम 40% जो डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेगा। वही मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो जो अनरिजर्व या ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, तभी वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी अदर कैटेगरी में उनको 50% मार्क्स चाहिए होगी, सो दैट उनका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी रिजर्वेशन की हम यहाँ पे बात कर ही चुके हैं, किस किस को किस हिसाब से बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक सैलरी, सैलरी तो नहीं, बेसिकली स्टाइफंड पेबल होता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आपको काम कुछ नहीं करना, ओनली लर्निंग है। तो गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देती है सिखाने का, तो उसके लिए आपकी जो सैलरी होने वाली है पर मंथ की 9,000 रुपीज़ रहेगी। और ये बेसिकली 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, बेसिकली एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद में तो आपको कंपनी के बिहाफ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मार्केट में और मिल जाएगी। वही हम एप्लीकेशन डेट की बात कर लें, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 5/2/2025, 5/2/2025 से फॉर्म फिल होना का स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात कर लें तो लास्ट डेट जो इसकी होने वाली है 19/2/2025, इसकी क्या है, लास्ट डेट है। आप इसको 19 तारीख के पहले पहले फॉर्म फिल कर दें, सो दैट क्या आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बाकी अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इनके पोर्टल पर जाना है, फिर अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। फिर उसके बाद इस पोर्टल में वापस आके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो फॉर्मेलिटीज होगी वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, देन आपका फॉर्म क्या होगा, फिल हो जाएगा। सेम भाई हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन के लिए बेसिकली हमें जो है वो 125 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें कि अप्रेंटिसशिप अगर करना है तो उसके बिहाफ पर
100 वैकेंसीज और हमें देखने को मिल रही है जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लिए रहेगी। मैकेनिकल, सिविल और इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो उन सभी के लिए हमें क्या है यहाँ पे 100 वैकेंसीज के और गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। बाकी इसी तरीके से सेम टू सेम आईटीआई जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 430 नंबर ऑफ वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, जिसमें से सबसे हाईएस्ट जो वैकेंसी होते हुए हमें दिख रही है जिस डिपार्टमेंट में होगी वो बेसिकली मैकेनिस्ट के लिए है। किसके लिए? बेसिकली जो मैकेनिस्ट हैं उन लोगों के लिए हाईएस्ट वैकेंसी यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रही है। वही हम इसमें और भी बात कर लें, जो एज लिमिट है उसके लिए और इसके लिए सभी के लिए क्या है कि सेम होने वाली है। सैलरी में थोड़ा बहुत वेरिएशंस आएगा। बेसिकली ये सैलरी नहीं है, स्टाइफंड है, तो इस चीज़ का आप विशेषली ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें हम, स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, एससी या एसटी या ओबीसी कैटेगरी किसी के थ्रू आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड और प्रोफाइल जो आप यहाँ फिल करोगे उसका स्क्रीनशॉट और बैंक पासबुक फ्रंट पेज जो कि आप पोर्टल में अपलोड कर दोगे, वही सेम टू सेम यहाँ पे क्या चाहिए होगा। ठीक है। बाकी जो एप्लीकेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग की डेट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्लोजिंग डेट भी हम क्या है कि डिस्कस कर चुके हैं। बाकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, आप इसका बेनिफिट उठाइए। बाकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आपको सिंपली पोर्टल में जाना है, पोर्टल में जाके रजिस्टर्ड करना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फॉर्म फिल करना है। बाकी इसी तरीके के जॉब अपडेट्स के लिए क्या है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट क्या है यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको ऑल इंडिया लेवल की सभी तरह की जॉब की अपडेट्स क्या मिलती रहे। बाकी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को करिएगा, सो दैट क्या है वो जॉब अपडेट का यहाँ पे बेनिफिट उठा पाए। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच।